क्या आप जानते हैं कि इस बार बकरा ईद पर सिर्फ कुर्बानी देना ही काफी नहीं होगा? जी हाँ, इस बार मामला महज जानवर ज़बह करने का नहीं, बल्कि आपके ईमान, आपकी इबादत और आपकी मंसूरियत, कबूलियत से जुड़ा हुआ है। इस साल हुकूमत वक्त यानी मोदी सरकार ने ईद उल अजहा से कबल 5 ऐसे नए अहकामात जारी किए हैं जो न सिर्फ आपके आमाल को मुतासिर कर सकते हैं, बल्कि अगर उनसे गाफिल रहे तो आपकी कुर्बानी, आपकी नीयत और आपका अमल शक के घेरे में आ सकता है। क्या आपकी कुर्बानी वाजिब के दायरे में रहेगी? क्या आप अनजाने में कोई ऐसा फितना पैदा कर सकते हैं जो शरीयत और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी बन जाए? भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 अहम फरामीन की जो हर मोमिन के लिए जानना अब निहायत जरूरी है, क्योंकि इन हिदायत से ना वाकिफ रहना आपकी इबादत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है और समाज में अफरा तफरी या फसाद का सबब भी बन सकता है। मगर ध्यान रखिए, हर हुक्म, हर इशारा और हर कदम में छुपा है एक गहरा पैगाम अमन का, इत्तेहाद का और शरीयत की तामील का। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस साल की कुर्बानी हो मकबूल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नीयत, आपका अमल और आपकी इबादत रहे पाक साफ, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर हरकत शरीयत और हुकूमत दोनों के मिजान में कामिल उतरे, तो ये वीडियो आपके लिए एक वाहिद रहनुमा है। आखिर तक रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर हुक्म में छुपा है एक इम्तिहान, एक इब्रत और एक हिकमत, जिसे समझना, मानना और उस पर अमल करना हर मुसलमान का फर्ज बनता है। केंद्र हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नए अहकामात में इस मर्तबा ईद ए कुर्बान के मौके पर 5 अहम और कवाबिल ए गौर उसूल शामिल किए गए हैं। इन उसूलों को अमली शक्ल देने के लिए आला सतह पर जिम्मेदार अफसरान को वाज़ेह हिदायतें दी गई हैं। इन फरामीन का मकसद सिर्फ तरतीब और निजाम नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में अमन ओ अमान, सौहार्द और सलामती का माहौल बरकरार रखना है, ताकि कुर्बानी के इस मुकद्दस मौके पर किसी किस्म की बेतरतीबी, खलल या फसाद की कोई सूरत सामने न आए। हुकूमत चाहती है कि हर जिला, हर मोहल्ला और हर गली में माहौल नफासत और मोहब्बत से सरशार रहे और बकरा ईद की यह अजीम रिवायत पूरे इत्मीनान और इत्तेहाद के साथ अदा हो। पहला हुक्मनाम, गैर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में गोश्त की तकसीम से गुरेज करें। ए उम्मत ए मुहम्मदिया, बकरा ईद के इस मुकद्दस और मुबारक मौके पर हुकूमत ए वक्त ने एक निहायत अहम और दानिशमंदाना हिदायत जारी की है। उस फरमान के मुताबिक मुसलमानों से इल्तिजा की गई है कि वह अपनी कुर्बानी का गोश्त ऐसे मोहल्लों या इलाकों में न ले जाएं और न ही तकसीम करें जहां गैर मुस्लिम आबादी गालिब हो या जहां अहले इस्लाम की तादाद न के बराबर हो। इस अमल से मुमकिन है कि नाहक तफरीका पैदा हो, दिलों में बदगुमानियां जन्म लें और फितनाए उम्मत की फिजा पैदा हो जाए। इसलिए दुरुस्त यही है कि कुर्बानी का लहू सिर्फ उन्हीं गलियों में बहे जहां इसके मनी समझे जाते हों, जहां इस्लामी रस्म और रिवाज को अकीदत से देखा जाता हो और जहां उस गोश्त को तवज्जो और तौकीर मिले। हुकूमत ने अपने मुकर्रर अफसरान को यह साफ हिदायत दी है कि ऐसे हसास इलाकों पर निगरानी रखी जाए ताकि कहीं भी इज़्तिराब, रंजीश या तनाज़ा पैदा होने की कोई सूरत सामने न आए। निगरानी का ये निज़ाम महज एक अमल नहीं, बल्कि उम्मत को महफूज रखने की एक इबादत है। हमें चाहिए कि हम इन अहकामात को महज सरकारी हुक्म न समझें, बल्कि इन्हें उस हिकमत और मसलहत का हिस्सा मानें जो दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से मेल खाती है। याद रखिए, असल सुन्नत सिर्फ छुरी चलाने में नहीं, बल्कि अखलाक ए रसूल को जिंदा रखने में है। अपने अमल से उम्मत के बीच वह रोशनी फैलाएं जो तौहीद, इत्तेहाद और सलामती की तरफ रहनुमाई करे। यही असल फर्जंद ए इस्लाम की पहचान है और यही वह रविश है जो हम सबको एक उम्मत की शक्ल में जोड़ती है। दूसरा हुक्मनाम, हर किस्म के फितना और फसाद से परहेज करें। ए अहले तौहीद, इस बार बकरा ईद पर हुकूमत ए वक्त ने अहले इस्लाम से दरख्वास्त की है कि कोई भी मोमिन सोशल मीडिया या दीगर बलागी वसीलों के जरिए ऐसा कोई बयान, पोस्ट या मवाद न फैलाए जो अफवाह, गलत फहमी या फिर तफरका का सबब बने। ऐसी हरकतें न सिर्फ तालीमात ए इस्लाम के खिलाफ हैं, बल्कि उम्मत में निफाक पैदा करने वाली भी हैं। बावजूद इसके, अगर कोई शख्स कुर्बानी के वक्त की तस्वीरें या वीडियो ऐसे मंचों पर डालता है जिससे एहसासात को ठेस पहुंचे या किसी फिरके में बेचैनी हो, तो यह नासहता और बेतहजीबी की अलामत मानी जाएगी।
हुकूमत ने आला अफसरान को साफ साफ हिदायत दी है कि ऐसे अफराद के खिलाफ कानून और नज्म ओ जब्त के तहत सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अमन का सूरज बदस्तूर चमकता रहे। याद रहे, इस्लाम का असल पैगाम इत्तिहाद, मोहब्बत और अमन है। इस पाक मुबारक मौके पर हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि वह अपने अमल, अल्फाज और रवैये से इस्लामी अखलाक को जिंदा रखे और उम्मत को फसाद से दूर रखने की जद्द ओ जहद करे। तीसरा फरमान, सलातुल ईद मसाजिद और ईदगाह में, मगर तादाद रहेगी मुहद्दद। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि ईद की नमाज मसाजिद और ईदगाहों में अदा की जाएगी, मगर हर जगह मुसल्लीन की तादाद इंतजामिया तय करेगी। बाज अकाबिरीन ने दरख्वास्त की थी कि जब बाजारात खुले हैं तो सलात पर कोई रुकावट ना हो। हुकूमत की जानिब से अब तक कोई हतमी फैसला नहीं आया, मगर उम्मीदें हैं कि नमाज इत्मीनान से अदा की जा सकेगी। अहले ईमान से गुजारिश है कि नज़्म ओ ज़ब्त का मुजाहिरा करें। चौथा फरमान, शरीयत के खिलाफ मखलूक की कुर्बानी से परहेज करें। इस्लाम हमें गैर मुस्लिम मज़ाहिब के अकीदे का एहतराम सिखाता है, लिहाजा गाय जैसे मुकद्दस जानवर की जिब्ह से सख्त परहेज करें। जो अफराद अफवाहें फैलाकर फितना बर्पा करते हैं उनके खिलाफ हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी। कुर्बानी में एहतराम, हिकमत और इखलास जरूरी है। पांचवां फरमान, जमाती जिब्ह से गुरेज करें, कुर्बानी घरों तक महदूद रखें। सामूहिक कुर्बानी से इज़्दिहाम और फसाद का अंदेशा होता है, लिहाजा हर शख्स अपनी कुर्बानी को घर या करीबी अहबाब के साथ महदूद अंदाज में अंजाम दे। इससे इबादत की पाकीज़गी और अमनो अमान कायम रहेगा। हुकूमत निगरानी करेगी कि अमल में ताफरीक न हो। ये तमाम फरामीन उम्मत की भलाई, इत्तिहाद और फितने से हिफाजत के लिए हैं। हर मोमिन का फर्ज है कि इन पर अमल करे और ईद उल अजहा को तहजीब, मोहब्बत और इखलास से मनाए। फितना ए नौ का रद्द। इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ गुमराह अफराद ये तरजीह दे रहे हैं कि इस साल ईद उल अजहा पर जानवर की जगह मिट्टी का बकरा बनाया जाए या बकरे की तस्वीर वाला केक काटकर पैगाम ए अमन दिया जाए। अफसोस कि ऐसे अफराद न शरीयत को जानते हैं न सुन्नत का एहतराम करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को छोड़कर कोई दूसरा अमल इख्तियार करना नाजायज और गैर इस्लामी है। कुर्बानी उम्मत ए मुस्लिमा पर वाजिब है और इसका कोई बदल नहीं। अगर कोई ये कहे कि जानवर की जगह सादका कर दूं तो याद रखे, न उसकी कुर्बानी मकबूल होगी न शरई तौर पर पूरी मानी जाएगी। कुर्बानी की असल रूह अय्याम ए नहर में जानवर की ज़िब्ह है। हैरत की बात है कि पूरे साल होटल्स, दुकानों और घरों में लाखों जानवर ज़िब्ह होते हैं, मगर उस वक्त न कोई जानवर प्रेम जागता है न कोई केक वाली रहम दिली नजर आती है। लेकिन ईद उल अजहा आते ही कुछ लोग खुद को अमन के मसीहा दिखाने लगते हैं। हकीकत यह है कि न उनके पास दीनी इल्म है न उनकी नीयत साफ। आइए इस ईद उल अजहा पर हम सब एक साथ मिलकर खालिस नीयत, पाक दिल और पुर इखलास जज्बात के साथ इबादत अदा करें। ताउन और उखुव्वत के साथ इस मुबारक मौके को रज़ाए इलाही का जरिया बनाएं। अगर ये वीडियो आप तक असर पहुंचा सके तो उसे पसंद करें, दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके इस दावती सफर में हमारा साथ दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आमीन या रब्बल आलमीन।